क्या सिर्फ एक वोट किसी नेता की किस्मत बदल सकता है? तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। एक ऐसी सीट जहां जीत और हार के बीच का अंतर इतना कम था कि अब मामला सड़क से निकलकर सीधे हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। जिस उम्मीदवार को जीत का प्रमाण पत्र मिला, उसकी कुर्सी पर अब कानूनी संकट मंडराने लगा है। चुनाव नतीजे आने के बाद पहले जश्न मनाया गया, समर्थकों ने जीत का दावा किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पूरा का पूरा मामला पलटता हुआ नजर आने लगा। दरअसल विपक्षी उम्मीदवार ने नतीजों पर सवाल उठाए और अब अदालत में इस चुनावी मुकाबले की बारीकी से जांच की मांग की जा रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे चुनाव का फैसला सिर्फ और सिर्फ एक वोट से हुआ। यानी अगर एक वोट इधर उधर हो जाता तो तस्वीर पूरी की पूरी बदल सकती थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में ये ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जीत और हार का अंतर सिर्फ एक वोट था, जिसके बाद ये पूरा मामला काफी ज्यादा चर्चाओं में है और अब ये पहुंच चुका है हाई कोर्ट। ये पूरा मामला जो है वो तिरुपत्तूर सीट का है जो अब अदालत में है। डीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.आर. पेरिया करुप्पन ने अपनी हार को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तमिलगा वेट्री कजगम यानी टीवीके के उम्मीदवार आर श्रीनिवास सेतुपति को 83,375 वोट मिले, जबकि पेरिया करुप्पन को 83,374 वोट हासिल हुए। यानी मुकाबले का फैसला सिर्फ और सिर्फ एक वोट से हुआ और यही मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट की विशेष सुनवाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट को विशेष बैठक आयोजित कर इस पूरे मामले की सुनवाई करनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति एन सेंथिल कुमार की पीठ इस याचिका पर तत्काल सुनवाई कर चुकी है। पेरिया करुप्पन ने अदालत से दरअसल मांग की है कि टीवी के विधायक श्रीनिवास सेतुपति को 13 मई या उससे पहले होने वाले संभावित विश्वास मत में भाग लेने से रोका जाए, और अगर ऐसा होता है तो विजय थलपति की पार्टी का एक सीट और ज्यादा कम हो जाएगी। वोटों की सही पुनर्गणना नहीं हुई। वहीं डीएमके नेता का आरोप है कि तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र में डाले गए वोटों की उचित पुनर्गणना नहीं की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि कई मतदान केंद्रों पर मतगणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई और पुनर्गणना की मांग को सही तरीके से नहीं माना गया, और इसी आधार पर अदालत से अपील की गई है कि अंतिम फैसले तक निर्वाचित उम्मीदवार को किसी भी विधायी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की इजाजत न दी जाए। बहुमत के लिए संघर्ष कर रहे विजय के लिए ये एक सीट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 108 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली टीवी के पहले ही विजय के एक सीट गंवाने के बाद 107 के आंकड़े पर है। अब ऐसे में अगर एक और सीट उसके हाथ से चली जाती है तो ये संख्या सीधा सीधा घटकर 106 पर आ जाएगी। भले ही अन्य दलों के सहयोग के साथ विजय के पास अभी 121 का जादुई आंकड़ा है, लेकिन एक सीट कम हो जाने के बाद में ये आंकड़ा 120 हो जाएगा। ऐसे में विश्वास मत की प्रक्रिया के दौरान विजय की सरकार के ऊपर भी तलवार लटक सकती है। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि क्या ये जीत कायम रहेगी या फिर अदालत का फैसला तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकता है। इस वोट की कहानी अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है और हर किसी की नजर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। तमिलनाडु के युवाओं के मामा बने सीएम थलपति विजय। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनते ही थलपति विजय ने अपने संबोधन में जनता और अपने कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इस दौरान कई बड़े ऐलान भी किए हैं। साथ ही साथ सीएम विजय ने तमिलनाडु के युवाओं को अपनी जान और खुद को उनका मामा बताया है, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि एक वोट वाला मामला काफी ज्यादा चर्चाओं में है और अब पूरे के पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।